फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह के 7 बज चुके हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। दिन है आज मंगलवार का और तारीख हो गई है 13 जनवरी। आज हमारे यहाँ लोहड़ी का त्यौहार है। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब में लोहड़ी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। मतलब हर तरफ रौनक होता है, हर किसी के छत पर डीजे लगे होते हैं और खूब ढेर सारी लोग पतंगबाजी करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं 7 बजे उठी हूँ क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो सबसे पहले उठ के मैंने थोड़ा सा वॉक किया, उसके बाद ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म किया है और पानी गर्म करके मैं पीने लग गई हूँ। बच्चों को मैंने अभी जगाया नहीं। वैसे तो बच्चों ने बोला था कि मुझे सुबह ही जगा देना, पर ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, आज ना सबसे ज़्यादा ठंड है, तो फिर इसीलिए मैंने अभी बच्चों को जगाया नहीं। और जब मैं नीचे आई तो पापा भी बोले कि बच्चों को जगाना मत क्योंकि बहुत सारा ठंड है। अभी तक तो कोहरा नहीं पड़ा था, पर जैसे ही थोड़ा सा टाइम ऊपर हुआ ना, तो कोहरा भी खूब ज़्यादा पड़ चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसके कारण ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे भी इस बार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। मतलब पिछले इतने साल मैंने यहाँ पे निकाले हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा ठंड इस बार हुआ है। तो जैसे लगता है कि हाथों हाथों में बर्फ़ बंधा हुआ है, मतलब इतनी ठंडक है। तो सुबह सुबह मैं उठने के बाद अपनी दिनचर्या में लग जाती हूँ, जैसे कि घर की साफ़ सफाई और कपड़े बर्तन जो भी वगैरह वगैरह सुबह के काम होते हैं वो सब मैं निपटाने में लग गई हूँ। तो ये सारा काम निपटाने के बाद मैं नहाऊँगी, नहाने के बाद मैं पूजा करूँगी और उसके बाद जो है बच्चे तब तक उठ ही जाएँगे, क्योंकि जो है जिस दिन त्योहार होता है ना, उस दिन सबके मन में एक खुशी होती है, एक जो है रौनक चारों तरफ छाया होता है। और बच्चे तो कल परसों से ही बोल रहे थे कि हमारे लिए बहुत सारी काइट खरीद के देना, पर हम कुछ कारणों से उनको काइट नहीं ला के दे पाए, क्योंकि जो है पिछले कुछ दिनों से ना हमारे यहाँ जो है पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे हैं नहीं, बस पैसे उतने ही हैं जिससे कि घर का खर्चा चल जाए। एक्स्ट्रा पैसे बचते नहीं हैं। और आप सबको पता है कि कोई भी सामान हम बाहर से मंगाएंगे तो उसमें कितने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। जब भी तीज त्यौहार आता है तो तीज त्यौहार में अक्सर पैसे खर्च ही हो जाते हैं। चलो खैर, वो तो अलग बात है। त्यौहार तो आता ही इसीलिए है कि इसी बहाने चाहे अमीर हो गरीब हो, तो थोड़ा बहुत सामान खरीद के अच्छे अच्छे पकवान बनाएगा और साथ में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ त्यौहार मनाएगा। तो जो है अभी हमने पतंग नहीं खरीदे थे, और बाकी जो लोहड़ी में सामान आता है जैसे कि मूंगफली, गच्चक और वो होते हैं, पॉपकॉर्न होते हैं, मतलब और पिन्नी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो है लोहड़ी में हमारे यहाँ आता है। तो वो सारी चीज़ें ना मम्मी लेके आएंगी। हर बार हमें मम्मी ही खिलाती हैं। तो जब तक मम्मी है, मम्मी दे रहे हैं, मम्मी पापा अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तब तक हमें जो है अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और जब त्योहार होता है तो हर तरफ हमें कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है। तो इसी में अगर हम भी ले आते हैं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हमने सोचा थोड़ा-सा रुक के लाएँगे। और यहाँ पे देखिए हमारी छत पे सुबह-सुबह ही पतंग आ गई थी, तो मैं खुश हो गई। बस मन में मैं सोच ही रही थी कि मैं अपने बच्चों को पतंग भी नहीं ला के दे पाई, और जैसे मैंने ये सोचा ना, अचानक ही पतंग आके मेरे सामने ही गिरी। फिर मैंने उठा के उसको सँभाल के रख दिया और फिर मैंने बनाई है चाय। तो यहाँ पे 2 कप चाय बनाई है। आज हमारे अगर डैडी होते ना तो सुबह-सुबह ही पहुँच जाते पैसे देने के लिए, क्योंकि जब भी लोहड़ी होता था, दशहरा, दिवाली, तो डैडी हम लोगों को ज़रूर जो है गिफ्ट देते थे। और पूरे परिवार को, मतलब परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बचता था जिसको डैडी ने पैसे ना दिए हों। मतलब हर त्योहार में वो देते थे ज़रूर से ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी की पूजा करी और भगवान जी को चाय का ही भोग लगा दिया, क्योंकि अभी ना ठंड हो रही है। जैसे हमें ठंड लग रही है वैसे हमारे भगवान को भी ठंड लगती होगी। तो हम जैसे कि उनका पूजा अर्चना करते हैं, जैसा भाव रखते हैं, उसी हिसाब से भगवान हमारे जो है साथ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने भगवान को चाय भोग लगा दिया कि अगर मुझे ठंड लग रही है, सुबह सुबह मैं चाय पी रही हूँ, तो भगवान को भी थोड़ी सी चाय पिलाई देते हैं। उसके बाद मैं आटा गूँदने लगी हूँ। तो आज आलू के पराठे बनाऊँगी, क्योंकि जो है सबकी छुट्टी है और जिस दिन हमारे यहाँ छुट्टी होती है हस्बैंड की, बच्चों की, उस दिन सुबह-सुबह के नाश्ते में ज़्यादातर आलू के पराठे ही बनते हैं। और वैसे भी पंजाब में सबको आलू के पराठे इतने पसंद हैं कि आप किसी भी टाइम पराठे बना के दे दोगे ना तो वो मना नहीं करेंगे कि हम पराठे नहीं खाएँगे, इतना सबको पराठे पसंद हैं।
और फिर आटा वगैरह मैंने गूंदा, आलू मैंने रख दिया है गैस पे बॉईल होने के लिए। और फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कंघी वगैरह मैं कर लेती हूँ। अभी देख सकते हो सो रहे हैं। और यहाँ पे साइड में दुपट्टा रखा हुआ है, दुपट्टे में मैंने लेस लगाना है। और साथ में जिस सूट में मैं स्टोन लगाती थी वो वाले सूट भी रखे हुए हैं। तो कोई भी तीज त्यौहार हो ना, उसमें मुझे काम मिल जाते हैं। वैसे चाहे काम ना ही हो, लेकिन जब त्यौहार होता है तो काम ज़रूर से ज़रूर मिल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे कौन सा काइट उड़ाना है, ना ही मुझे कुछ करना है। तो मेरे लिए तो नॉर्मल डेज है जैसा ही है। तो मैं अपना काम भी कर लूँगी, जो भी बचा कुछ टाइम मिलेगा मुझे। और उसके बाद मैंने कंघी वगैरह की, थोड़ा सा मैंने सिंदूर वगैरह लगाया। और मैंने सोचा चलो त्यौहार है, 4 लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं। नहीं तो मैं सुबह सुबह कम ही तैयार होती हूँ। जब सारा काम मैं निपटा लेती हूँ तो दोपहर तक थोड़ा सा कंघी वगैरह करके तैयार हो जाती हूँ। नहीं तो मैं सुबह सुबह ऐसे ही बनी होती हूँ। और यहाँ पे बस बहुत हल्का सा काम है, ये मुश्किल से आधा घंटा लगेगा और आधे घंटे में मेरे सारे काम हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी सिर्फ सूट का काम किया है, यहाँ पे सारे सूट कंप्लीट हो गए हैं। और आज ना इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ठंड है ना कि कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। फिलहाल यहाँ पे कॉफ़ी आई है और पतिदेव को कॉफ़ी पीनी है, तो चलते हैं कॉफ़ी बनाते हैं। और ठंड ने ना हालत ख़राब कर दी है, मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। बस यही मन करता है कि आग जला के बैठ जाऊँ। मतलब रजाई में भी ठंड लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आग जलाकर बैठे। पर ऐसा कहाँ मतलब पॉसिबल है, क्योंकि घर के काम भी बहुत सारे हैं। अभी मैंने किचन के कोई भी काम नहीं करे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। आलू मैंने बॉईल करके रख लिए हैं और बस आटा वाटा गूंदा हुआ है। तो यहाँ पे सुबह का जो है नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। और मैं जब काम करके उठी ना तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंड लगी हुई थी। तो मैंने इनके लिए कॉफ़ी बनाई है, खुद के लिए मैंने चाय बनाई है। मुझे कॉफ़ी कम ही पसंद आती है, कॉफ़ी के शौकीन यही हैं। ये ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं और मैं चाय पीती हूँ। यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी काइट पकड़ ली सुबह सुबह। मतलब इनको उड़ाने में कम ही इंटरेस्ट होता है। जब जो है काइट इधर उधर गिरती है ना तो ये दौड़ के पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ढेर सारी काइट इकट्ठा कर दिया था। मतलब बच्चों की तो दुकान ही लग गई काइट की, इतनी सारी काइट इन्होंने पकड़ के रखी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उड़ाने की भी कोशिश कर रही हूँ। और ये कहते कहते अब मैं ना उड़ा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा काइट उड़ाते थे, पर एक बार इनकी उंगली कट गई थी, जिस कारण जो है मम्मी ने इनको मारा पीटा था। तो तब से इन्होंने काइट उड़ानी बंद कर दी है। नहीं तो बहुत ज़्यादा शौकीन थे काइट के। कहते थे कि मैं पूरा पूरा दिन ही काइट उड़ाता रहता था। पर एक उम्र होती है ना, हर किसी का ज़रूरी नहीं कि जो है सारी ज़िंदगी एक ही जैसा जो है बना रहे शौक़। उम्र के साथ साथ किसी किसी की शौक़ भी जो है बदलते रहते हैं। तो इनके साथ ऐसा ही हुआ शायद। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बेडशीट वगैरह सही की, उसके बाद मैंने लगा ली है अपनी कैप। ये कैप इतनी गर्म होती है ना कि मैं पूरा दिन और रात में सोते टाइम भी मैं कैप लगा के रखती हूँ, मुझे इतनी कान में ठंड लगती है। उसके बाद यहाँ पे आलू ना अच्छे से बॉईल हो गया था। तो यहाँ पे मैं इसको जो है भरता बनाने लगी हूँ। अच्छे से जो है इसको मैश करके बना लेते हैं। मसाला वगैरह सब कुछ मैंने इसमें डाल रखा है। और थोड़ा सा मैंने धनिया, लाल मिर्च, जीरे की बुकनी भी डाल दी है, जिससे कि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे, साथ में चाय बनेंगे। और जैसे मैंने चाय पराठा सब कुछ बना के रेडी किया ना और लेके जाने लगी। इनकी आदत है, ये जहाँ बैठे होते हैं ना, अगर शॉप पे होंगे तो मैं कितना भी बुलाऊंगी आके यहाँ पे नाश्ता कर लो, पर ये ना आएंगे नहीं, कहते वहीं पे ले आओ। और मैं चाय लेके जाने लगी थी, साथ में पराठे, 2-2 प्लेट पकड़ी हुई थी, 2 कप चाय। और अचानक ही ना चाय पलट गई, गिलास सारा गिर गया मेरे कपड़ों के ऊपर। और सारा कालीन वालीन सब खराब हो गया, रूम में गिरा था। जिसके कारण मुझे बहुत भी गुस्सा भी आया। मैंने इनको बोला, और इनके लिए तो चाय बच गई, पर मुझे जो चाय पीनी थी, बच्चों को जो चाय पीनी थी, वो सारी चाय गिर गई। और ऊपर से दूध भी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने वापस से चाय भी नहीं बनाया। मैंने कहा चलो अब शाम को बनाऊंगी, वैसे भी मैंने 2 बार चाय पी रखी है। तो ऐसे मैंने घी इसके साथ लगा के थोड़ा सा पराठा खाया और हम सबका नाश्ता हो गया। आज के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि इसमें मैंने ढेर सारी बुकनी भी डाली थी, हरी मिर्ची भी डाली थी, धनिया
और जब सारी चीज़ें सब मसालों का जो क्वांटिटी होता है बराबर होता है ना, तो चीज़ अच्छी बनती है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने सारे पराठे इकट्ठे बनाए हैं और अब मैं सबको देने जा रही हूँ खाने के लिए, नहीं तो मैं बनाती रहती हूँ, सब खाते रहते हैं। और फिर मैंने बर्तन वॉश किया। और फिर वाटर कूलर में पानी नहीं था, तो फिर मैंने वाटर कूलर में जो है पानी भर लिया है पीने के लिए। और इस टाइम पे ना गरम-गरम पानी आता है, मतलब सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम पानी आता है। जब ताज़ा पानी आता है उसी टाइम पे मैं वाटर कूलर धुल के भर लेती हूँ और पानी गरम-गरम होता है तो इतनी ठंडा नहीं होता है। और आज ना पक्षियों की मतलब वाट लगी हुई है, बेचारे कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, क्योंकि इनको डर होता है। ये जो चाइना वाली डोर है ना, इतनी ज़्यादा मतलब नुकसान करती है, आते-जाते लोगों के गले में कभी फँस जाती है और जो लोग उड़ाते हैं उनकी उँगलियों में भी कितने सारे निशान पड़ जाते हैं, कितने सारे जो है कट लग जाते हैं। तो ये चाइना वाली डोर जो होती है ना, बहुत गंदी होती है। और मेरे हस्बैंड ये भी बता रहे थे कि जब से चाइना वाली डोर आई ना, तब से मैंने काइट उड़ानी बंद कर दी। 2-2 रीज़न है, मतलब एक रीज़न ये भी है कि चाइना वाली डोर के साथ हम नहीं उड़ाएँगे। यहाँ पे मेरी जेठानी आ गए थे मुझे बुलाने के लिए, कुछ काम था। और फिर जो है हो गया था वही 3-4 बजे का टाइम था। मम्मी देखिए सारा सामान लेके आ गए थे। तो ये है पिन्नी, जो कि मैदे की बनी होती है, इसको फ्राई करते हैं। और ये ज़्यादातर ना हमारे पंजाब में ही मिलती है, बाहर मैंने कभी भी इसको खाया नहीं है और ना ही कहीं बनते हुए देखा है। फिर मैं ऊपर छत पे आ गई थी, यहाँ पुराने वाले घर में। यहाँ दोनों बच्चे ना चढ़े हुए थे, एक मेरी जेठानी का, एक मेरा, छत पे चढ़े हुए थे। तो मुझे डर सा लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ना दीवार थोड़ी सी छोटी छोटी ही है और बच्चे भी छोटे हैं। तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं जो है ये लोग थोड़ा सा लापरवाही ना कर दें। उसके बाद इन्होंने कितनी बड़ी काइट पकड़ी और ऐसे पता नहीं कितनी काइट इन्होंने पकड़ रखी।